कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र कुमार आपका अमर विजन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझाने आए हैं और इतने आसान तरीके से आपको याद कराएंगे कि भारत के पड़ोसी देशों की कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है। तो आइए मैप के माध्यम से आप कॉपी किताब लेकर के, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और हम आप लोगों को भारत का मैप बनाइए और उसी मैप के आधार पे इनके चारों तरफ कौन कौन देश हैं, उनकी कितनी सीमा है, वो हम सब लोग सीखते हैं, याद करते हैं। हमारे साथ में बनाएंगे तो हो सकता है आसानी से बन जाएगा। ये थोड़ा गड़बड़ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार खराब बनेगा, दोबारा में सही बनेगा। इस तरीके से बनाइए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमने भारत का मैप बनाया। आप लोग भी अपनी कॉपी पर बनाइए। दूसरा पेन लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है कौन से देश। अब इस मैप के माध्यम से आपको बताने समझाने का प्रयास करना है, याद करवा देंगे पूरी तरीके से। ये एक मोटा मोटा मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी है? बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश जो भारत के साथ सीमा बनाता है तो 4096.7 किलोमीटर। मैप बनाइएगा आप लोग अपने कॉपी पर और बराबर हमारे साथ साथ बनाते चले और लिखते चले, बराबर याद होता जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ से ये पूरा, ये आपका चीन है। चीन 3488 किलोमीटर है। चीन की सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर। चीन की 3488 किलोमीटर। ये हमारा पाकिस्तान ये पाकिस्तान है। ये हमारे जो भारत देश के पड़ोसी देश हैं, ये पड़ोसी देश का पाकिस्तान है, ठीक। पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। कितना है? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान हो गया। यहाँ से ये नेपाल कितना है? 1751 किलोमीटर नेपाल है। नेपाल की सीमा कितना है? 1751 किलोमीटर। इधर आपका ये म्यांमार वाला पार्ट है, म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर की इसकी सीमा है। म्यांमार की 1643 किलोमीटर है, ठीक। अब म्यांमार की 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। ये यहाँ पर आपका भूटान है। भूटान है 699 किलोमीटर। भूटान की सीमा कितनी है? 699 किलोमीटर। तो भूटान की 699 किलोमीटर। फिर ये हमारा ये पड़ोसी देश है, यहाँ पर है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। आपका
बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है 4096.6 किलोमीटर की। 3488 किलोमीटर चीन की सीमा है। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर की सीमा है। ठीक। नेपाल नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर आपका कौन छूट रहा है, ये म्यांमार 1643 किलोमीटर। बराबर ऐसे ही रीड करेंगे हमारे साथ में, अगर बोलते जाएंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। चीन बता चुके हैं, बांग्लादेश बता चुके हैं। यहाँ पर नोट करके आप सब लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि सबसे बड़ी सीमा किस देश की है। बड़ी सीमा कौन सा देश बना रहा है भारत के साथ, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096.60 किलोमीटर। प्रश्न यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसी तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा ये लिख लीजिए कि अब सबसे कम सीमा किसकी है, किस देश की है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की कितनी है, 106 किलोमीटर। इस तरीके से सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। ये हमारे भारत के पड़ोसी देशों की सीमा रेखा होगी। इसके साथ साथ में हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी राजधानियां भी आपको सीधे याद कराते चले। बांग्लादेश ढाका, ये कैपिटल है इसकी। ठीक, बांग्लादेश की ढाका। म्यांमार की नयपीदा। क्या है, नयपीदा, ये म्यांमार की कैपिटल है। चीन की कैपिटल क्या है, चीन की बीजिंग। जिस तरह से मैप बनाया है इसी तरीके से आप लोग भी मैप बनाइए और सेम ऐसे ही आप लोग लिखते जाएं बराबर साथ में। नेपाल की काठमांडू। क्या है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की कैपिटल क्या है, भूटान की थिम्पू। ठीक। पाकिस्तान की यहाँ लिखते हैं, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। बच रहा है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। कोई छूटा तो नहीं है। ठीक, हमने क्या देखा, चारों तरफ हमारे भारत के कितने देश हैं और कितनी कितनी सीमा बना रहे हैं भारत के साथ, वो याद किया। साथ में उनकी राजधानियां भी याद किया। अब हम इसी के साथ में हम चाहते हैं कि किस देश की संसद का क्या नाम है। सभी देश जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उन पड़ोसी देशों की संसद का नाम क्या है। सबसे पहले बांग्लादेश यहाँ बना लेते हैं। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, जातीय संसद।
ये बांग्लादेश की हो गई, ठीक। फिर आपकी म्यांमार है, म्यांमार की हम यही लिख देते हैं, म्यांमार। पाए ईदा उंगस, ये संसद का नाम है, ये म्यांमार की संसद का नाम है, पाए ईदा उंगस, ठीक। पाए ईदा उंगस। एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा। ये चीन है, चीन की संसद का क्या नाम है, यही लिखो, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। फिर भूटान, यहाँ भूटान लिख लेते हैं। नेपाल की हो गई, राष्ट्रीय सभा, ये एरो लगा दिया, ये समझ लेना कि भूटान है, भूटान की राष्ट्रीय सभा हो गई, भूटान की राष्ट्रीय सभा हो गई। और पाकिस्तान आ जाइए, यहाँ लिख देते हैं पाकिस्तान की संसद का नाम मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा पाकिस्तान की संसद का नाम है, मजलिस ए शूरा पाकिस्तान की संसद का नाम है। और अफगानिस्तान की संसद का नाम है, अफगानिस्तान की संसद का भी नाम राष्ट्रीय सभा है, वो भी लिखे दे रहे हैं हम, यही लिख देते हैं अफगानिस्तान राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा, ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है राष्ट्रीय सभा। और इसको मल्ली शूरा भी कहते हैं, क्या मल्ली शूरा भी कहते हैं, अफगानिस्तान की मल्ली शूरा भी कहते हैं। चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान भी हो गया, नेपाल भी हो गया, और बांग्लादेश, अच्छा म्यांमार हो गया, ठीक। भूटान की राष्ट्रीय सभा हो गई, ये भी हो गया। और कौन छूट रहा भाई, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश का तो जातीय संसद हो गई। फिर हमारा नेपाल की, हाँ नेपाल की छूट रही है, ये नेपाल की यहाँ लिख देते हैं संघीय, नेपाल की संघीय संसद, नेपाल की संघीय संसद। तो नेपाल की संघीय संसद हो गई, सब हो गई ना। अब आप लोग हमारे साथ देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, हमने सबसे पहले देखा कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की, 4096.7 किलोमीटर। फिर चीन की कितनी है, 3488 किलोमीटर, चीन की हो गई। फिर पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर की सीमा हो गई। पाकिस्तान के बाद में फिर नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा हो गई। म्यांमार की 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा हो गई। भूटान की 699 सीमा रेखा हो गई, 699 किलोमीटर।
फिर आप आ जाइए, सबसे कम अफगानिस्तान की सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा रेखा। हमने आज इस वीडियो में, इस क्लास में आपको भारत के पड़ोसी देशों की सीमा रेखा, कौन देश कितनी सीमा बना रहा है वो सिखाया, पढ़ाया और याद कराया। दूसरा, किसकी कौन सी राजधानी है किस देश की वो बताया। तीसरा पॉइंट हमने ये समझाया कि किस देश की संसद का क्या नाम है वो समझाया। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट भारत की भौगोलिक स्थिति हमने दर्शा दी आपके सामने मैप के माध्यम से। आज हम अपनी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।